हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशनल। स्टूडेंट वीडियो लेकर आया वो है बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर सेकंड। और जो आपकी बुक है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो बुक है आपकी, जो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर मैं आपको समझा चुका हूँ। जो सेकंड चैप्टर है आपका वो दलीय व्यवस्था में प्रवृत्ति कांग्रेस प्रणाली के बहुदलीय गठबंधनों तक। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस प्रणाली से बहुदलीय गठबंधनों तक का वर्णन करें, या कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान और मतलब कि कांग्रेस पार्टी के उदय के कारण और किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे अंत हुआ, वो उसके कारण एक तरीके से पूछने के लिए आ सकते हैं। तो इसमें सबसे मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा ताकि इनको आप एक्सप्लेन कर सके, और एक तरीके से शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक तरीके ईजी भी लगेगा और एक तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख सकेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आती है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति व्यापक रूप से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ ऐतिहासिक विकास के परिणाम मानी जाती है। मतलब कि जो भी दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, तो आपको पता ही है कि कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी और ह्यूम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों, लोगों एवं राज्य के मध्य एक संयोजन है। वास्तव में लोकतंत्र की कल्पना जो है राजनीतिक सहभागिता के बिना नहीं की जा सकती। क्या मतलब है? राजनीतिक दल लोगों का एक राज्य के मध्य एक संयोजन है। संयोजन मीन्स एक उसका प्रमुख अंग माना गया है, या संयोजन मीन्स उसका भाग्य माना गया है। वास्तव में लोकतंत्र की कल्पना राजनीतिक सहभागिता के बिना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजनीतिक जो दल होते हैं उनकी सहभागिता के बिना ही एक तरीके से लोकतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं। बिना राजनीतिक सहभागिता के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, भारतीय दल व्यवस्था में परिवर्तन आया और जो बहुदलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी भी देश में लोकतंत्र की गुणवत्ता राजनीतिक दलों के चरित्र अथवा आचरण पर निर्भर करती है। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉइंटों को लिख भी सकते हैं, इसको नोट बना सकते हैं सर। और भारत जैसे बहुलवादी समाज में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य हैं जो उनके लक्ष्यों व कार्यक्रमों को आकार देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति व्यापक रूप से 1885 में मानी जाती है। और भारत में दलीय व्यवस्था का जो परिवर्तन आया है उसमें एक तरीके से दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, एक प्रकार की गठबंधन की सरकार की ओर बढ़ रहा है। तो आप इसके आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस प्रणाली पार्टी जो है ने भारतीय दलीय प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें सबसे कांग्रेस प्रणाली ने क्या करा है? भारतीय दलीय प्रणाली को आकार मतलब उसको शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तथा भारतीय दलीय प्रणाली में स्थापित शय के लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी को माना जाता है। कांग्रेस प्रणाली में कमजोर वर्ग के लिए खुली नहीं थी और यह राजनीतिक वर्ग की पृष्ठभूमि के कारण हो सकता है। अब क्या पृष्ठभूमि थी जिसके कारण इतनी कांग्रेस के प्रभुत्व हुआ? प्रभुत्व के कारण क्या थे और अंत के कारण क्या हुआ? मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। पहला जो था, नेहरू की करिश्माई व्यक्तित्व। अब इसको हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं कि जो भी नेहरू की करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें 60 के दशक के अंतिम दशक तक सत्ता में के शीट्स पर बने रहने में सहायता की। तो सबसे पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद चुनौती सामने आई, वो एक तरीके से प्रधानमंत्री की आई। तो जो दूसरे प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री बने। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री एक तरीके से इंदिरा गांधी को बनाया गया। तो ये नेहरू की करिश्माई जो न्यू व्यक्तित्व था, उन्होंने एक तरीके से किस प्रकार कांग्रेस प्रणाली को मजबूती प्रदान की, उसके बारे में आपको लिखना है, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, 1967 में कांग्रेस के प्रमुख चुनौतियां। अब कांग्रेस की प्रमुख जो चुनौतियां थी वो काफ़ी थी। कि कांग्रेस की प्रमुख जो चुनौतियां थी वो क्या था, मैं आपको बता दूं, इसमें शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं आप इसको, कि कांग्रेस प्रणाली जो थी उसके प्रभुत्व की गंभीर चुनौतियां सामने आई और श्रीमती इंदिरा गांधी को एक तरीके चुनौती के बावजूद प्रधानमंत्री बना दिया गया था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट और संजीव रेड्डी राष्ट्रपति चुनावों के लिए कांग्रेस के अधिकारी उम्मीदवार नामांकित किया गया। इंदिरा गांधी ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार की नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया। और 1967 की चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो थी, लेकिन कई राज्यों में सत्ता हाथ से निकल गई। 1967 में कांग्रेस के बिखरने का तथ्य कारण यही था, प्रीवियस को उन्होंने समाप्त कर दिया था, जिससे इंदिरा गांधी ने 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, भूतपूर्व राजाओं की शक्तियां समाप्त कर दी। ये सारे कारण थे। सबसे बड़ी चुनौतियां, इतनी तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कई राज्यों में सरकार एक तरीके से गिर गई थी। नेक्स्ट है, गठबंधन की सरकार। अब गठबंधन की सरकार जो होती है वो होती क्या है? सबसे मेन इसकी डेफिनेशन आपको जानना बहुत जरूरी है कि गठबंधन की सरकार होती क्या है और गठबंधन की सरकार क्या होती है। इसमें सबसे मेन आप हेडिंग लिखिए, चुनाव में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता
तो कई पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अभी गठबंधन की सरकार का उदय यहाँ पर हुआ है और कांग्रेस में पोस्ट कांग्रेस परिवर्तन कभी भी एक सरल प्रक्रिया नहीं थी। पोस्ट मतलब पोस्ट प्रणाली जो विकसित की गई थी, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली, वो एक ऐसी प्रणाली थी जिसको बहुमत प्राप्त होगा वही एक तरीके से जीतकर सामने बहुमत के आधार पर सरकार बनाएगा। इसने गठबंधन सरकार को स्थापना दी और एनडीए के उदय के पश्चात उसके यूपीए का प्रतिनिधित्व का स्वरूप परिवर्तित हो गया और भारत की दलीय प्रणाली में 1952-1967 के मध्य की अवधि में कांग्रेस के प्रभुत्व और केंद्र और राज्य दोनों के लिए छोटे विपक्षी दलों का अस्तित्व की विशेषता सामने आने लगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना किसी जबरदस्ती शासन नहीं कर रही थी। विपक्षी दलों को विधायिकाओं को पर्याप्त बहुमत प्राप्त करने की बहुमत कम था, उन्हें आशा नहीं थी कि बहुमत प्राप्त होगा, तब भी वो एक तरीके से सरकारें धीरे धीरे उनकी बनने लगी। नेक्स्ट है 1975 में जो आपातकाल लगा, उसमें क्या था, 1975 में जो आपातकाल लगाने से कांग्रेस दल की लोकप्रियता का समर्थन शरण हो गया, मतलब कि समाप्त हो गया धीरे धीरे और संस्थानों का पतन हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता निलंबित कर दी गई। और नेक्स्ट 1977 के चुनाव में कांग्रेस की पराजय तथा 1980 में अपने शासन की बहाली देखी गई और इस अवधि में दलीय प्रणाली के उभरने की संभावना काफ़ी पैदा हो गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी और कांग्रेस को एक भावनात्मक समर्थन दिया गया और इसके जरिए एक तरीके से कांग्रेस प्रणाली का प्रभुत्व फिर उजागर हुआ। नेक्स्ट है 1989 में बहुदलीय प्रणाली का उदय। 1989 से लेकर 2004 तक बहुदलीय प्रणाली का उदय हुआ। 1999 के चुनाव में ने केंद्र में परिदृश्य को परिवर्तित किया। परिदृश्य मतलब कि जो परिदृश्य सामने था उसको दिखाया और इसके साथ ही दलीय प्रणाली की शिथिलता से बहुदलीय प्रणाली परिवर्तित हो गई। इसने केंद्र में औपचारिक रूप से गठबंधन की सरकारें की स्थापना की और 1991 के चुनावों में प्रथमतः कोई दल को लोकसभा में बहुमत के साथ नहीं आ पाई और गठबंधन की सरकारें भी बना नहीं सकी। 1946 में चुनावों के साथ साथ केंद्रीय राजनीति भीतर क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण वृद्धि जो है भूमिका हुई, जिसने राजनीतिकरण का संकेत दिया। नेक्स्ट 2004 के चुनाव ने सभी गैर एनडीए राजनीतिक दलों को यूपीए संयुक्त प्रगति गठबंधन के मतलब यूपीए में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम पर कांग्रेस के नेतृत्व में एक वैकल्पिक राजनीतिक गठबंधन विकसित करने का अवसर पैदा किया और एक दल या गठबंधन सरकार का अंत 2004 के चुनावों का परिणाम थी। 2014 में भारत में 1984 के पश्चात पुनः भाजपा के नाम पर एक दल का बहुमत प्राप्त हुआ, जिसमें एक तरीके भाजपा ने सरकार बनाई और जिसके मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी बने और मोदी जी अभी तक कार्यभार संभाल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मजबूती का रूप है, बहुमत का रूप है, वो किस पार्टी को दिया गया है। मतलब 2014 से लेकर जो देखा जाए तो एक तरीके से भाजपा सरकार जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको एक तरीके से काफ़ी बहुमत मिला और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। उनके पास काफ़ी कड़ा मुद्दा था, इसके जरिए उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इसके अलावा कई भी क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, तो इसके मतलब कि इसमें सबसे मेन 2 क्वेश्चन जो आते हैं, वैसे तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मगर एक ही क्वेश्चन आता है, कांग्रेस प्रणाली का वर्णन करें या कांग्रेस प्रणाली से बहुदलीय गठबंधनों तक का वर्णन करें। तो मैंने आपको इसमें शॉर्ट तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है। यदि आपको इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं तो आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।